प्रदेश में पर्यटन ने भी एक अहम भूमिका निभाई है और कहीं न कहीं जो पर्यटन को लेकर चीजें हो रही हैं, चाहे वो इको टूरिज्म हो या उसके अलावा जो धार्मिक पर्यटन हो, पौराणिक महत्व के स्थल हो, उन पर बड़ा काम हुआ है। जो निवेश हुआ है उस पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आज प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करने वाले हैं। आप इस विभाग को लंबे वक्त से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूरिज्म यानी धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को और उसकी संभावनाओं को अच्छी तरीके से समझ करके उभारना चालू किया है। और इसमें हमारे यहाँ पर चाहे वो अयोध्या हो, वाराणसी हो, गोरखनाथ हो या फिर आप मथुरा वृंदावन की बात करें, हमने एक और देखा है कि नैमिषारण्य, प्रयागराज, चित्रकूट, ऐसे विंध्यवासिनी, ऐसे बहुत सारे और भी स्थल हैं जहाँ पर कि कई सारे पर्यटन को लेकर के हम लोग काम कर सकते हैं। और इसलिए अब लोगों ने रुचि भी प्रदर्शित करनी चालू की है। 37,000 करोड़ से अधिक के आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रोजेक्ट, हमारे 800 से अधिक प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पर लॉन्च हो जाएंगे। अब ये सब बहुत सारे होटल्स हैं, इनमें बहुत सारे गेस्ट हाउसेस हैं, रिसॉर्ट्स हैं, होम स्टे की सुविधाएँ हैं और इसके अलावा क्रूज़ चलाने के लिए लोग आ रहे हैं। यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो से लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के काम हो रहा है। सर, माना जाए कि अयोध्या के आयोजन के बाद कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है वो लगातार बदलती जा रही है। बिल्कुल, देखिए, अयोध्या में इस समय प्रतिदिन जो लोगों की आवाजाही बढ़ी है और उसको देखते हुए, चूंकि वह एक पहले से छोटा शहर रहा है, अब वहाँ पर इतनी आबादी को एब्जॉर्ब करने के लिए, वहाँ पे उनके लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। यद्यपि हमने बहुत सारा काम प्रारंभ किया है, कर भी दिया है, लेकिन चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वहाँ पे टॉयलेट्स हों, चाहे वहाँ पे रुकने की सुविधाएं हों या फिर लोगों को कैसे हम वहाँ पे रोक कर रख सकें, इसके लिए मतलब बच्चों के लिए सुविधाएं, बाकी की सुविधा, टेम्पल म्यूजियम बनाने की बात है, या फिर हम वहाँ पे उस युग का कैसे हम एक अनुभव करा सकें। जैसे बाहर अगर कोई जाता है, लोग तो डिज्नीलैंड होता है, उसमें अंदर जाकर के उसको एक अलग लगता है बच्चों के लिए। हम यहाँ पे एंटरटेनमेंट के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, इन्फोटेनमेंट जिसको कहते हैं। तो बच्चे अगर अंदर जाएंगे तो डिजिटल तौर पे या वर्चुअल तौर पर सारा कुछ उस युग को महसूस कर सकें और ऐसे संस्कार ग्रहण कर सकें। ये भी हम लोग सेंटर। सर, अंतिम सवाल है, आज जिस तरीके से निवेश आ रहा है टूरिज्म में नहीं बल्कि सभी डिपार्टमेंट्स में, क्या वजह मानते हैं उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर? कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कनेक्टिविटी, किसने सबसे अहम भूमिका निभाई है? देखिए, सबसे बड़ा रोल होता है कि कोई भी निवेश करता जब आए तो उसको बिना परेशानी के मतलब क्लियरेंसेस मिल जाए। तो जो पॉलिसीज़ नई आई है, उन पॉलिसीज़ में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे हम कहते हैं, उसका सरलीकरण किया गया ताकि आसानी से उसको इंडस्ट्री लगाने के लिए या किसी भी प्रकार का रोजगार से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस स्थापित करने के लिए सरकार सहूलियतें दे। हमारा काम फैसिलिटेशन का है, होना चाहिए, बजाय बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अंकुश लगा के रेगुलेटरी करने का। तो ये जो एक इमेज बिल्डिंग हुई है और इससे जो बदलाव आया है, उससे लोग बाग काफ़ी इच्छुक भी हुए हैं। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम सर, जो बता रहे हैं कि बहुत सारे बदलाव आए हैं। ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस है उसमें बहुत चीज़ें सरल की गई हैं, लोगों के लिए चीज़ें आसान हो सकें, लोग यहाँ पहुँच सकें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने की हैं और यही एक वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में लगातार निवेशक आ रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, फिर से आपसे जानकारी लेंगे।